आप जब भी कार खरीदने जाते होंगे आपको बोला जाता होगा कि आपकी कार में ABS प्लस EBD ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है सेफ्टी के रूप में। अब ये EBD क्या होता है, या कैसे काम करता है, EBD का फुल फॉर्म क्या है, इसके रहने से ना रहने से क्या फर्क पड़ता है, चलिए आज हम इसी EBD के बारे में जानने वाले हैं। देखिए EBD का मतलब समझिए। सबसे पहले EBD मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ब्रेक फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन EBD ब्रेकिंग सिस्टम में किया जाता है। अब ये ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है या किस तरह से काम करता है, ABS के साथ EBD मिलकर किस तरह से काम करता है, और ये आपके सेफ्टी फीचर्स को काफी हद तक इनहेंस कर देता है, काफी हद तक बढ़ा देता है। तो चलिए देखते हैं EBD को, समझते हैं आखिर ये EBD किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि EBD के रहने से ना रहने से क्या फर्क पड़ने वाला है। तो सबसे जो पहला फायदा है EBD के रहने से वो है ये आपके गाड़ी के स्टॉपिंग डिस्टेंस को कम कर देता है, यानी कि विद EBD सिस्टम वाली जो गाड़ी है वो पहले ही रुक चुकी है और विदाउट सिस्टम वाली जो गाड़ी है आगे तक चली गई है। तो आपको इमरजेंसी में अगर आप ब्रेक मार रहे हैं तो आपकी गाड़ी जो है उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कम रहना चाहिए। अगर हम इमरजेंसी में ब्रेक मारे, आपकी गाड़ी आगे तक चल जा रही है, तो फिर फायदा क्या होगा, एक्सीडेंट तो ऐसे भी हो जाएगा। तो EBD के रहने से क्या होगा, आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस कम हो जाएगा। और अगर विदाउट EBD वाली सिस्टम वाली गाड़ी है आपके पास, तो आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, जिससे आपको एक्सीडेंट का खतरा हमेशा बना हुआ रहेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर पे, दूसरा प्रॉफिट क्या होने वाला है EBD के रहने से आपकी गाड़ी में। तो देखिए EBD के रहने से आपकी गाड़ी हमेशा स्टेबल रहेगी। इमरजेंसी में जब भी आप ब्रेक मारेंगे, मान लीजिए यहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल है, आप इमरजेंसी में ब्रेक मारे, तो आप इस ऑब्स्टेकल के सामने से अपने स्टीयरिंग को कंट्रोल करके यहाँ से निकल सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर आपकी गाड़ी में EBD नहीं है तो आपकी गाड़ी स्कीडिंग कर जाएगी और आपके स्टीयरिंग सिस्टम पर भी कोई कंट्रोल नहीं रहेगा और इस ऑब्स्टेकल से आप जाके सीधा टकरा जाइएगा, तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो EBD के रहने से दूसरा जो फायदा है कि आपकी गाड़ी को स्टेबल करता है, और इसका सीधा एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। देखिए किस तरह से EBD ज्यादा स्टेबल है विदाउट EBD सिस्टम वाली गाड़ी से। देखिए आप EBD के इंपॉर्टेंस को तो समझ गए, या आपके गाड़ी के स्टॉपिंग डिस्टेंस को कम करता है, आपके गाड़ी को स्टेबल रखता है। अब आप एक लाइव एग्जांपल देखिए, आप उस लाइव एग्जांपल की मदद से और बेटर तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरह EBD आपके गाड़ी को स्टेबल रखता है, आपके गाड़ी के स्टॉपिंग डिस्टेंस को भी कम करता है और एक्सीडेंट होने से आपको हमेशा बचाता है। चलिए अब हम बात करते हैं ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। दोस्तों यह ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। देखिए जब भी आप गाड़ी चलाते होंगे, या तो आप अकेले गाड़ी चलाते होंगे, या फिर आपके साथ कोई को पैसेंजर बैठा हुआ होगा, या फिर पीछे वाले कंपार्टमेंट में भी कोई आदमी बैठे हुए होंगे, पैसेंजर्स बैठे हुए होंगे, या फिर आपके बूट स्पेस में कुछ लगेज रखे हुए होंगे, या फिर कार्गो रखा हुआ होगा। इस तरह डिफरेंट कंडीशंस में आपको अलग अलग ब्रेक फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अलग अलग व्हील पर आपको अलग अलग ब्रेक फोर्स उसके लोड के हिसाब से देना पड़ता है, और यही काम आपका EBD करता है। तो चलिए एक बार देखते हैं कि किस कंडीशंस में किस व्हील पर कितना लोड पड़ने वाला है। देखिए आप अपने स्क्रीन पर 4 अलग अलग कंडीशन देख पा रहे होंगे। चारों कंडीशन आपको EBD को समझने में और भी ज्यादा मदद करने वाला है। किस तरह से EBD अलग अलग कंडीशंस पर अलग अलग लोड के हिसाब से अलग अलग व्हील में ब्रेक फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन करता है, यह आपको इस पिक्चर की मदद से ज्यादा समझ में आएगा। देखिए सबसे जो पहला कंडीशन है, माउस के कर्सर को देखिएगा। ड्राइवर किसी कार को अगर अकेला ड्राइव कर रहा है तो उस कंडीशन में इस वाले व्हील पर, क्योंकि यहीं पे स्टीयरिंग रहता है, यहाँ पर ड्राइवर अगर बैठा हुआ है तो इस वाले व्हील पर आपका ब्रेक फोर्स हमेशा ज्यादा लगेगा। अगर दूसरी कंडीशन की बात की जाए, ड्राइवर के साथ अगर कोई को ड्राइवर बैठा हुआ है तो फ्रंट वाले दोनों व्हील में आपका ब्रेक फोर्स जो है वो मैक्सिमम लगेगा। तीसरी कंडीशन की बात की जाए, अगर ड्राइवर के साथ कोई को ड्राइवर है और उसके साथ यहाँ पर अगर कोई पैसेंजर बैठा हुआ है, तो इस कंडीशन में इस तीनों व्हील पर आपका ब्रेक फोर्स जो है वो मैक्सिमम लगेगा। उसी तरह अगर चौथा और अंतिम कंडीशन की बात की जाए, ड्राइवर के साथ को ड्राइवर भी बैठा हुआ है, उसी के साथ अगर पैसेंजर्स भी बैठे हुए हैं और आपका बूट स्पेस में लगेज भी रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में आपके कार के चारों व्हील पर मैक्सिमम ब्रेक फोर्स लगेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप EBD के बारे में समझ गए होंगे, किस तरह से EBD काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ब्रेक फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया जाता है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी गाड़ी का इंजन जो है अगर आगे की ओर है तो हमेशा आपका वेट आगे की ओर ज्यादा रहेगा। तो देखिए अगर इस कंडीशंस को आप देखें तो इसमें ओनली ड्राइवर जो है वो ड्राइव कर रहा है आपकी कार को, तो आगे
आगे की व्हील में हमेशा ब्रेक फोर्स ज्यादा रहेगा, क्योंकि इंजन का भी वेट उसमें कैलकुलेट हो जाता है। इसलिए 70% जो ब्रेक फोर्स है वो आपको आगे की ओर देखने को मिल रहा है, जबकि 30% ब्रेक फोर्स ही आपको पीछे वाली व्हील में देखने को मिलेगा। देखिए, अगर इस कंडीशन की बात की जाए जिसमें आगे ड्राइवर के साथ साथ पीछे पैसेंजर भी इंक्लूड है, तो आपको 60 और 40 का ब्रेक रेशियो देखने को मिलेगा। ब्रेक फोर्स का रेशियो आपको 60:40 का देखने को मिलेगा। तो इस तरह ब्रेक फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ईबीडी के माध्यम से किया जाता है और ये आपके गाड़ी में काम करता है एक सेफ्टी फीचर्स के रूप में। और एबीएस के साथ जब ईबीडी इंक्लूड हो जाता है तो ये आपके सेफ्टी फीचर्स को और भी काफी ज्यादा इनहेंस कर देता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ईबीडी समझ में आ गया होगा। एबीएस के बारे में भी मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में आपको बता दिया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप एबीएस को देख सकते हैं। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखें। जय भारत।